सही बताऊँ तो यार नेचुरल जो पोस्चर होता है वो तो देखो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि हाथ ऐसे थोड़े हाथ ऊपर रखने पड़ रहे हैं, तो शोल्डर पे हल्का सा लिटिल बिट पेन सा आ रहा है। आज वीकेंड है ना, तो एज़ कम्पेयर टू ट्रैफिक हमें थोड़ा कम मिलेगा दोस्त। सड़कें देखो खाली दिख रही हैं। हालांकि पीछे के रास्ते से जाओ, मेन रोड से ना जाओ तो सड़कें खाली ही मिलती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू फिर भी आज भीड़ कम है। देखो टाइम देखो, अभी 4:30 बजने आ रहे हैं। आज का वीडियो बहुत लेट शुरू हो रहा है। घर पे पहले काम निपटाए थोड़े, फिर उसके बाद मैंने बोला अब अपना काम निपटाया जाए, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। दोस्तों पहले जब मैंने ये एडवेंचर न्यू ली थी ना, तब मेरे को ऐसे लगता था कि लोग फालतू में इसमें राइज़र वगैरह लगवाते हैं, हैंडल बार राइज़र यहाँ पे। मतलब इतनी ऊंची गाड़ी है, सफिशिएंट तो है, लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने टूर वूर करना शुरू किया, काफ़ी ट्रैवल किया, तब जाके मेरे को इसकी नीड समझ में आई कि हाँ भाई लोग क्यों लगवाते हैं राइज़र। अब देखो नॉर्मल आप ऐसे चला रहे हो ना, हैंडलिंग में बहुत प्यारी है, हैंडल थोड़ा नीचे है ना, ऐसे ऐसे कैसे भी जिगजैग करके चलाओ आराम से, कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मेरे को जो पॉइंट समझ में आया ना, मेरे को जहाँ गलती दिक्कत समझ में आई, वो समझ में आई जब मैं खड़ा होता हूँ। खड़े होके मैंने की सैडलिंग। तब सैडलिंग के टाइम पे ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तुमको झुक के खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हारा पूरा जोर आ जाता है कमर पे। देखो ऑफ रोड वगैरह का ज़्यादा अपना सिनेरियो रहता नहीं है, बट लॉन्ग टूर के टाइम पे जब हम सैडल वगैरह करते हैं ना, तब कमर पे जोर आता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। क्योंकि लॉन्ग रूट पे ये होता है कि कभी मन भी करता है कि चलो लंबे समय के लिए सैडल करो, सीधे खड़े हो, जाते जाओ, बट कमर पे जोर आने लगता है, जिसके कारण इंसान ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसमें लगवाएंगे हैंडल बार राइजर्स। देखो चूँकि मैं इसमें हैंडल बार राइज़र लगवाने जा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, तो मेरे को ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि भाई ये काफ़ी हाइटेड है, इसमें ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे भी देखो, ये तो गट्टा सा लगा हुआ है, इतना अच्छी खासी 1.5 इंच का तो ये है, यहाँ स्टॉक है ये 1.5 इंच का, तो ये लग ही रहा है शायद। बैठने पे भी ऐसा लग रहा है, ये देखो यहाँ से भी लग रहा है कितना उठा हुआ है। क्योंकि बात ये है ना कि जब इंसान पैसा खर्च करता है ना, तब किसी चीज़ के बारे में लगवाने से पहले 100 बार सोचता है। अब मैंने जब इसके लिए पता किया, मैंने कहा कहाँ पर अवेलेबल है, पता तो करूँ मैं। STRZ पे अवेलेबल किया, उनके पास राइजर्स अवेलेबल नहीं थे। बाकी ज़्यादा दूर जाना नहीं था, ज़्यादा दूर इन द सेंस 6 के IOM में अगर मैं पूछता तो भाई वो 18 किलोमीटर दूर था, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। तो मैंने बोला ना जी ना, इतना दूर नहीं हो पाएगा। फिर बाद में पता किया मोटो ड्रिफ्ट था, मोटो ड्रिफ्ट के पास अवेलेबल था। मेरे को लगा जाना मोटो टॉक किसी का तो अवेलेबल होगा, बट वहाँ पे था कार्बन रेसिंग का अवेलेबल। तो मैंने बोला ठीक है भैया रखो मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ, बस अभी थोड़े टाइम में आ रहा हूँ, उड़ता पुड़ता पहुँच रहा हूँ, बस कुछ टाइम और। तो अभी हम चलते हैं मोटो ड्रिफ्ट, और वहाँ पे चलते हैं, डलवाते हैं हैंडल बार राइजर्स, और कुछ पसंद आया तो वो भी करवा लेंगे। फाइनली वी आर एट मोटो ड्रिफ्ट। आज वीकेंड की वजह से अच्छा खासा रश है। फ्लोर पे तो यहाँ पर है ही है, बाकी नीचे फिटिंग वगैरह जहाँ पर हो रही है, एसेसरीज फिट हो रही है, वहाँ पे बहुत तगड़ा रश है भाई, मैंने देखा अभी। तो टाइम तो लगने वाला है। बाकी मैंने राइज़र वगैरह भी मंगा लिए हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या निकलता है, कैसा होता है, आपको भी दिखा दूँ। सी है ना, ऐसा होता है ना, सी ऐसा ही होता है ना, ओ सॉरी, हाँ ऐसा कुछ बॉक्स है भाई, देख लो। कार्बन रेसिंग सी लिखा हुआ है, www.carbonracing.in। चाबी जिंदाबाद, चाबी जिंदाबाद। अच्छी अच्छी चीजें खुल जाती है चाबी से भाई, इतनी ताकत क्यों लग रही है। ओके खुल जा सिम। देखो जिस चीज़ का मुझे डाउट था, 2 इंच का राइजर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। नॉर्मल स्टॉक केबल जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो इन्होंने अपने साथ ये क्लच केबल भेजी है। नाइस, ये अच्छी चीज़ है। तो बड़े बड़े नट्स राइजर के हिसाब से, और फिर देन ये रहा अंदर राइजर। एक बार ये भी खोल कर देख लेते हैं। अच्छा खासा फंसा हुआ है, चिपका हुआ है क्या? ओके, ये रहा स्टेम राइजर। देखो जैसे बताया था ना, केबल चेंज करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में केबल ही चेंज होगा।
देखो इतना डिफरेंस आया था लेंथ में, ऊपर सेम है और नीचे इतना डिफरेंस। नॉर्मल राइज़र लगाते हो अगर 1 से लेकर 1.5 इंच के तो मेरे ख्याल से स्टॉक में हो जाता है, उसमें केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये 2 इंच का है तो इसमें पड़ती है। हैंडल ऊपर होने के बाद यहाँ का क्लैंप रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया हैंडल। अब जो मेन डिफरेंस दिखाता हूँ मैं इस टाइम वाले और नॉर्मल वाले राइज़र में, जो डिफरेंस होता है वो बताता हूँ। नॉर्मल जो राइज़र्स होते हैं वो यहीं पे माउंट कर दिए जाते हैं, बट इस टाइम वाले में क्या होगा, ये नट निकाल के डायरेक्ट वहाँ माउंट किए फुल्ली रिमूव कर दिया यहाँ से, फुल्ली डायरेक्ट हैंडल पे माउंट हो जाएगा। अभी मैंने इसको पकड़ के ऐसे हिला के देखा भाई अच्छे से कि मजबूत है कि नहीं है भाई, होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मजबूत तो हुआ था, काम तो चल जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करेंगे, आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा इस साइड, हाँ वैसे अभी भी ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक। बाकी तो ठीक है, अभी तो ज़्यादा ऊंचा नहीं लग रहा है, चलाते हुए भी डिफरेंस समझ में है। ब्रदर कर दो इसकी बिलिंग। खर्चा पैसा आ नहीं रहा, ज़्यादा खर्चे पे खर्चा हुआ जा रहा है। 2749 प्रोडक्ट और बाकी लेबर चार्ज हो गया 250 रुपये, 299। देखो राइज़र लगवा लिए, सारा काम हो गया कंप्लीट, और ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि कुछ ऑकवर्ड लग रहा हो, थोड़ा डिफरेंस है। और बाकी जो मेन चीज़ है वो तो राइड करते टाइम ही पता चलेगा। मेजर जो कंसर्न मेरा ये था कि क्लच वायर चेंज हो रहा है, उसके अलावा कुछ और चीज़ टाइट ना हो रही हो, बाकी जो केबल्स है बट उन पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अच्छी बात ये है। और केबल उसी के साथ आई थी, तो हाँ मतलब महंगा तो है एज़ कम्पेयर टू बाकी राइज़र्स जो वगैरह आते हैं। ये 2700-2800 का राइज़र है और बाकी 250 रुपये फिटिंग चार्ज वगैरह हो गया, लेबर, तो महंगा तो है। बाकी नॉर्मल जो आते हैं 1600, 1700 या 2000 कितने के आ जाते हैं। बट अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्ट फिट होता है, इसमें बीच में कुछ भी माउंटिंग वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगती, जो कि अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता ही है, बीच में माउंटिंग वगैरह रहती है, सोचने के ऊपर है। चलता वो भी रहे, अब ये देखते हैं ये कितना चलता है, लगवा तो लिया है, लेट्स सी। बाकी जो बात करते हैं वो कैमरे में बात करते हैं, चलते चलते एक्सपीरियंस कैसा है, पोस्चर वगैरह कैसा हो रहा है, ठीक है। ओ भाई न्यू क्लच है ना, गाड़ी ऐसे हो रहा है, गाड़ी ऐसे मक्खन से चल रही है भाई। यहीं से चले। वो ऐसे ही टोरे की माँ बहन हो जाती है, समझ रहे हो। गाड़ी बंद हो गई बताओ। ओके गियर शिफ्टिंग में एनी डिफरेंस, थोड़ा एंड में रफ चेंज हो रहा है। और अगर बात करें सैडलिंग में, देन सैडलिंग वाइज ऑल्सो स्कूट यार। अगर मैं स्ट्रेट रहना चाहूँ तो रह सकता हूँ, जी हाँ मैं स्ट्रेट रह सकता हूँ। एक और सवाल, क्या इसको लगाने के बाद मेरे शोल्डर्स में दर्द होगा, क्योंकि हाथ ऐसे रह रहे हैं, क्या शोल्डर्स पे जोर आएगा? अब ये तो देखो मैं कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ही बता पाऊँगा, एक लॉन्ग राइड पे ही बता पाएंगे अपन, क्लियर कर पाएंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शंस नहीं। क्योंकि देखो हाथ तो ऊपर उठ रहे हैं, वैसे नॉर्मल पोस्चर तो है नहीं है, बट लेट्स सी। मेरी क्लच अच्छे से सेट हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी रफनेस तो आ रही है गियर में। देखो मैंने चेन क्लीन एंड ल्यूब कल ही की थी राइड पे जाने से पहले, बट गियर जब डाउन या अप कर रहा हूँ तब गियर में थोड़ी रफनेस आ रही है शिफ्ट करते टाइम। बाकी हाँ ऐसे कुछ कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही, हैंडलिंग में भी कुछ नहीं आ रही, सब बढ़िया सा हो रहा है, सब अच्छे से। तो सही बताऊँ तो यार नेचुरल जो पोस्चर होता है वो तो देखो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि हाथ ऐसे थोड़े हाथ ऊपर रखने पड़ रहे हैं, तो शोल्डर पे हल्का सा लिटिल बिट पेन सा आ रहा है। और मैंने ये क्यों डलाया, अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे को आइडिया तो था चीज़ों का, मैंने इसलिए डलाया क्योंकि सैडलिंग के टाइम पे
कमर पे जोर आता था, तो मेरे लिए तो ज़रूरी थी। हाँ, अगर आप वो बंदे हो जो सैडलिंग करता है थोड़ा सा भी, जिसके लिए मैटर है, तो डला लो, वरना नॉर्मल में ज़रूरत है टूरिंग वूरिंग के लिए ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सैडलिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है खिलवाड़ करने की भाई, जैसा है वैसा चलने दो, सीधी बात।